हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। तो बस यहाँ पे हमारी शुरुआत हो चुकी है खाने पीने की और शाम का समय है। तो कल का ब्लॉग मैंने यहीं पे समाप्त किया था, यानी कि मैंने अपना चेहरे का फेशियल वगैरह किया था और बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। जो हमने खाना पीना बना खाया था, चाय पानी पी थी, उसके ही तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग को लास्ट किया था। अब यहीं से ही कंटिन्यू आगे बढ़ा रही हूँ। तो मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले छील रही हूँ हरी मटर, क्योंकि हरी मटर को छीलने में समय लग जाता है और ये बहुत ही आराम आराम वाला काम है कि बिल्कुल जब फुर्सत से बैठे हो ना, तब इन्हें आराम से छीलते रहो। पर फुर्सत हमें कहाँ है, ठंड के दिन चल रहे हैं तो ठंड के दिन तो वैसे भी इतने छोटे होते हैं ना कि फुर्सत तो चाह कर भी नहीं मिल सकती। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी मटर छील लूँगी। अभी तो फ़िलहाल सब्जी के ही लायक छीलूँगी और बाद में इस आराम से जितनी भी मटर है ना, सारी को छील लूँगी। और जितनी भी ये मटर छीलती जाऊँगी ना, साथ के साथ इन्हें खाती भी जाऊँगी। जो वो छोटी छोटी सी आती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी हरी हरी कलर की जो होती है, वो देखने में ना इतनी अच्छी लगती है, एकदम चमकी चमकीली सी, कि मन करता है उसको खाने का। तो वही बस मैं करती जा रही हूँ। अभी मटर भी छीलती जा रही हूँ और साथ के साथ में उन्हें खाती भी जा रही हूँ। और कच्ची मटर को खाना भी चाहिए। देखिए, एक तो ये रुत की चीज़ है, दूसरा ये ग्रीन वेज है, तो दोनों ही काम फायदे के हैं। भाई रुत की चीज़ तो खानी चाहिए और ग्रीन सब्जी कौन मना करता है खाने के लिए। तो बस यहाँ पे दोनों काम मेरे चल रहे हैं। और वैसे भी ना, सर्दियों की जो मटर आती है वो इतनी मीठी मीठी आती है ना कि मन करता है सच में ही उसको खाने का। तो मैंने तो मटर खा भी ली है और नुका के भी रख दी है। और उसके बाद में अब बंदा गोभी, जो बंद गोभी है ना, हमारी पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, उसे काट रही हूँ। तो पता है क्या हुआ था, वर्मा जी जब लेकर आए थे ना, जाने उन्होंने किससे सुन लिया था कि जाने वीडियो में देखा था कहीं कि इसमें कीड़ा निकलता है। और उन्होंने आके घर पे ले तो आए थे, लेकिन लाने के बाद में एक एक पत्ते को खोल खोल के देख रहे थे कि कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है। और मैं उनको देख देख के बड़ी हैरान थी इस बात के लिए कि ये कर क्या रहे हैं। फिर आखिरकार मेरे से रुका नहीं गया, मैं पूछ ही बैठी कि भाई ये कर क्या रहे हो। तब उन्होंने बताया कि इसमें से इसका कीड़ा निकाल रहा हूँ। अरे मैंने कहा, ये तो तुम पूरी गोभी का नाश ही कर दोगे इस तरह से तो, और ये गोभी फिर काटने में भी नहीं आएगी। तो जितने भी पत्ते उन्होंने, जो ऊपर के दो एक पत्ते होते हैं उन्हें तो हम हटा ही देते हैं, लेकिन अंदर के पत्ते तक उन्होंने काफ़ी हद तक हटा दिए थे। तो सारों को मैंने इकट्ठा करके उन्हें अब काट लिया है। और जो बीच का हिस्सा बचा था ना, छोटा सा रह गया था, उसको उनके हाथ से मैंने छीन लिया था और छीन के फ्रिज में उठा के रख के आ गई थी। और जब कीड़ा होगा तो खा लिया जाएगा, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन भाई इसका नाश मत करो, क्योंकि एक एक पत्ते ना मेरे पे काटे भी नहीं जाएंगे और कटने में भी नहीं आते हैं। फिर वो बारीक बारीक पत्ते नहीं कट पाते हैं गोभी के। और जब तक पत्ता गोभी बारीक ना कटे ना, तब तक सब्जी में टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने सब्जी तो काट ली है और सब्ज़ी काटने के बाद में बना भी ली थी। लेकिन बनाने के बाद में आटा वगैरह लगा के रायता भी बना के रख लिया था। ये सोचा था मैंने, चलो गर्मा गर्म रात को पराठे सेक दूंगी और सर्दी के समय पे गरम गरम खाना होता है ना, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की होती है कि हमारी गैस लास्ट समय पे ख़त्म हो जाती है और पूरी किचन फैली हुई पड़ी हुई है एकदम। सब खाना खाने के लिए रेडी थे, बल्कि शानू को तो मैंने एक पराठा दे भी दिया था खाने के लिए। और एंड समय पे बिल्कुल लास्ट में एकदम आके गैस ख़त्म हो गई। और इतनी तेज़ गुस्सा आई थी ना उस समय पे कि ऐसा मन कर रहा था कि काश मेरे पास में वो वाला होता जो पाइपलाइन वाली होती है ना, तो ये आज नौबत नहीं आती। और रात के 11 बज रहे थे, देखिए 11:15 बजे मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि 11:15 बज गए थे। एक तो आते घर में ये लेट हैं और दूसरा रात के समय पे ये एक नया काम हो जाए ना, तो समझ लो कि पूरे दिन का जितना बैंड कम बजा था रात को, और पूरा बैंड बज जाता है। इतना गुस्सा आ रही थी मुझे उस समय पे कि मैं बस बयां नहीं कर सकती आप लोगों से, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। लेकिन गुस्से को अपने को पी लिया मैंने।
और फिर मैंने ये सारा सामान जितना भी निकाला था इसके अंदर से सारा ही अंदर रखा फिर दोबारा से। और फिर उसके बाद में किसी ने खाना खाया, किसी ने नहीं खाया। इस तरह से ना आज सारा गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो गड़बड़ हो गई। और इसके नीचे ना मैंने सामान भी इतना सारा रख रखा। जब से मैंने ये शेल्फ़ बनवाई है ना छोटी सी, लेकिन इस छोटी सी शेल्फ़ ने ना इतना मेरे लिए हेल्पफुल रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत ही हेल्प करती है ये मेरे चुट-मुट का जो सामान होता है ना, अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे ना, छोटे-छोटे डिब्बे जो होते हैं, छोटा-छोटा सामान होता है, अगर ऐसे ही रख दूँगी ना, तो बस ये पूरा एकदम कचरा टाइप का सा लगेगा। और इसमें शेल्फ़ में रख देती हूँ नहीं सारे बॉक्स वगैरह छोटे-छोटे, तो इसमें आ भी अच्छे से जाते हैं। और देखिए इसी के अंदर ना मेरा पूरा नाश्ते का सामान भी रहता है, तो सारा ही मैंने सामान रख दिया था। और इसको करते-करते रात के मुझे 12 बज गए थे। 12 बजे मैं किचन से पूरी तरह से फ्री हुई, होने के बाद में फिर जाके मैं सो गई थी। और अब हो गया है सुबह का समय, तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे आके मैं अब आ गई हूँ मैं नीचे वाले फ्लोर पे, जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, वहीं पे। और वहीं आके ना इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। होता क्या है ना, मैंने आप लोगों को बता रही थी ना कि बच्चों को जगाती हूँ तो बच्चे इधर उधर भागते हैं, तो नीचे भाग जाते हैं, कभी ऊपर भागते हैं। तो दिन है आज संडे का, और संडे वाले दिन आज सभी को सोने की इच्छा थी कि हम लोग आज खूब मस्ती से सोएंगे, लेकिन मैंने ना उन्हें ऊपर सोने दिया और ना नीचे ही सोने दिया। ऊपर तक तो ठीक था, तब भी मैं ऊपर का सारा काम करके आ गई हूँ। और संडे वाले दिन की ना ज़्यादातर मेरी हाउस हेल्पर जो होती हैं वो छुट्टियाँ ले लेती हैं, सैटरडे और संडे को ज़्यादातर छुट्टियाँ लेती हैं। कोई 1 महीने का ऐसा दिन होता होगा जो वो नहीं लेती होंगी, नहीं ज़्यादातर वो छुट्टी लेती ही हैं। तो बस मुझे अपना तो पता था कि भई मुझे क्या काम करना है, तो मैंने फटाफट से ऊपर का पूरा काम फाइनल कर लिया। और करने के बाद में आ गई थी नीचे वाले फ्लोर पे। और यहाँ आके देखा तो शानू सो रहा हुआ था, और शानू ने मुझे देखा तुरंत भाग गया यहाँ से ऊपर के लिए कि मम्मी आप ना नीचे सोने दोगी ना ऊपर सोने दोगी हमें, तो हमें परेशान करती रहोगी। और यशु भी भाग गया ऊपर के लिए, तो दोनों भाइयों को ना आज मैंने ऊपर से भी भगा दिया और नीचे से भी भगा दिया। तो देखिए मुझे काम करना है और इन लोगों को अपनी सोने की पड़ी रहती है। अब बताइए मैं सोने दूँ इनको कि मैं अपना घर का काम निपटाऊँ? अगर मैं इनके सोने के चक्कर में लगी रहूँगी ना, तो सारा दिन मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगी। फिर तो बस इनके चक्कर में ही लगी रहूँगी कि इनकी बेडशीट हटानी है, कि बेड साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है। इसी चक्कर में लगी रह जाऊँगी। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि इनको भगाना ही सही रहेगा, और मैंने उसको भी यहाँ से भगा दिया। और अब उसके बाद में ना ये बेड सेट कर दूँगी। अगर बेड सेट हो जाता है ना तो पूरा दिन एकदम फाइनल, एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर लगता है, और नहीं तो ना सारा मैसी मैसी सा लगता है। और जो ये पूरा है ना अभी बेड पूरा तैयार भी नहीं हुआ है, मतलब अभी इसका जो सिराना होता है ना वो तैयार भी नहीं हुआ है। तो ये छोटे-छोटे कुशन है ना, तो ये बेड के पीछे की तरफ को सिरहाने का जो बीच का हिस्सा है ना, वो काफ़ी खाली है। और देखिए मुझे इसमें से पैसे भी मिले। जब मैंने ये बेडशीट हटाई ना, तो पीस इसके अंदर से मुझे 3 रुपए मिले हैं, तो वो मैंने टेबल पे ही रख दिए हैं, साइड में टेबल रखी है, वहीं रख दिए हैं। और बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी। तो हाँ, मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि इसके पीछे की तरफ ना काफ़ी जगह है, क्योंकि ना अभी सेटिंग से ये रखा नहीं गया है, और ऐसे जैसा वो कारपेंटर भैया छोड़ के चले गए थे ना, वैसा ही रखा हुआ है। और इसमें सामान इतना हो गया है अब, और प्लस ये भारी इतना है कि मेरे तो भैया बस की नहीं है इसको खिसकाना भी। तो इसीलिए ना इसको ऐसे ही बिछा रखा है। और होता क्या है कि ये बच्चे ना पीछे की तरफ को कुशन गेड़ देते हैं या पिल्लो गेड़ देते हैं, तो फिर मुझे उन्हें भी निकालना पड़ता है। और इस तरह से ना मैंने पूरा बेड को अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और सुंदर भी जब ही लगता है घर। और नीचे का मुझे झाड़ू पोछा सभी करना है। तो आज तो मेरे पे 2 मंजिल का पूरा पूरा काम हो गया है करने के लिए, और अभी भी कपड़े वगैरह भी वॉश करने हैं। तो इस तरह से ना काफ़ी सारा काम हो जाता है जो घर का रोज़ करना पड़ता है। तो हम लोगों को ना छुट्टी के दिन भी चैन नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों की कोई छुट्टी नहीं होती है। हमारे लिए सरकार ने कोई छुट्टी बनाई नहीं है। हमें तो 365 दिन होते हैं ना, तो 365 ही दिन काम करना पड़ता है। बल्कि 66वां दिन हो ना, तब भी काम करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। और छुट्टी के दिन ना अनगिनत काम होते हैं, और ज़्यादा वाले काम हो जाते हैं शुरू, क्योंकि इन बच्चों को ना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक तो भगाना पड़ता है, फिर इनके संग में दिमाग खोरी करो। और हाँ, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाह रही थी
कि ये मैं बैग लगा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ कहीं 2 दिन के लिए। अगर मैं आप लोगों को 2 दिन तक कहीं व्लॉग नहीं आ पाए तो उसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि अब ये व्लॉग नहीं डालेंगी, तो मैं कंटिन्यू व्लॉग डालती रहूँगी। बस मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ और ये मेरा एकदम ही प्लान बना है। अगर मुझे पता होता ना कि मैं पहले से जाऊँगी तो मैं व्लॉग ज़रूर पहले से तैयार करके रखती। लेकिन देखिए मेरा व्लॉग का डेली रूटीन है, तो जो मैं डेली करती हूँ मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती रहती हूँ। अब मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर आगे वाले व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। जो आगे चल के व्लॉग आएँगे तो मैं वहीं के व्लॉग बनाऊँगी और वहीं के व्लॉग आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो देखते हैं कब तक पहुँचाऊँगी, लेकिन हाँ बीच में 2 दिन व्लॉग नहीं आ पाएँगे तो आप उसके लिए देखिए सॉरी मैं पहले से ही बोल के चल रही हूँ। आप लोग ये ना सोचिएगा कि कहीं मैं अब व्लॉग बनाना बंद कर रही हूँ। तो बस मेरे आप तक यही कहने वाली बात थी और यहाँ पे मैं अपने कपड़ों की तैयारी कर रही हूँ। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। बाकी कंटिन्यू व्लॉग आते रहेंगे आगे के भी, और जहाँ भी जाऊँगी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती रहती हूँ। हर चीज़ शेयर की है तो ये क्यों नहीं शेयर करूँगी। आप लोगों से तो मैं हर बात शेयर करती हूँ अपनी। देखिए जब हम और आप एक फैमिली बन जाते हैं तो फैमिली में कोई भी बात छुपाना अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए मैं सारी बातें आप लोगों तक शेयर ज़रूर करती रहती हूँ। तो यही जो अभी मैंने साड़ियाँ ली थी ना, यही हल्की-हल्की साड़ी हैं तो इन्हें ही लेके जा रही हूँ, ज़्यादा भारी साड़ी नहीं लेके जा रही हूँ मैं। और बस मैं इनको बैग में लगा ले रही हूँ और आगे चल के जहाँ भी जाऊँगी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये छोटा-सा बैग है, बस इसे ही लेके जा रही हूँ। तो जल्दी-जल्दी ये बैग लग जाएगा ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे किचन में जाना है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम हैं। अभी तो मॉर्निंग की शुरुआत ही हुई है देखी जाए तो, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, 11 साढ़े 11 बजे का समय है। नाश्ता वग़ैरह मैंने बच्चों को सब करा दिया है और ये बैग वग़ैरह भी लगा के रख लिया है और अब मैं बनाऊँगी खाना। और जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तब बाहर गली में सड़क से इतनी आवाज़ें आती रहती हैं ना, हद से ज़्यादा। पता नहीं सबको मेरे वॉइस ओवर से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सब इधर-उधर आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे और हमारे हिटलर साहब भी हमें चैन नहीं लेने देते। आस-पास में मंडराते ही रहेंगे और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और मैंने कुछ भी बोल दिया तो समझ लो हो जाती है फिर घर में महाभारत। तो इस वजह से ना मैं एक कोना पकड़ने की कोशिश करती हूँ कि घर में सब जने को ना हो और बाहर भी शांति रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और जो मैं माइक लेके आई थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, वो मेरे माइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला है। मुझे दुकानदार ने ठग लिया और उसका ना माइक में से 2-2 3-3 आवाज़ें निकलती हैं। जब भी मैं उसको लगाती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ ना उससे, तो 2-2 3-3 आवाज़ें निकलती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका स्पीकर फटा हुआ हो। तो इस वजह से मैंने वो जो वायरलेस वाला होता है स्पीकर, वो वाला स्पीकर से मैं फिर नहीं वॉइस ओवर दे पाती हूँ। और जो मेरा पुराना वाला था, जो बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है, बस उसी से ही अभी काम चला रही हूँ। और मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि आज ना सभी जनों की डिमांड थी कि हमें पुलाव बना के खिला दो। एक बार मैंने पहले भी बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ में वो भी शेयर किया था। तो देखिए बनाने का तो वही तरीका है, कोई अलग तरीके से तो पुलाव बनेगा नहीं। पुलाव तो एक ही तरीके का बनाने का होता है मेरा। और वैसे भी जो सब्ज़ी और जो चीज़ बच्चे और हस्बैंड खाना पसंद करेंगे वही तो बनाऊँगी। मैं ज़्यादा तरह तरह की रेसिपी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए एक लिमिट होती है खाने की भी और एक लिमिट होती है बनाने की भी। और ना तो घर में कोई ज़्यादा रुक पाता है जो मैं उनको तरह तरह के व्यंजन बना बना के खिला सकूं, क्योंकि बच्चों का भी टाइम जो है ना बिल्कुल सेट रहता है।
हस्बैंड को भी एक ही छुट्टी मिल पाती है, तो उसमें मैं या तो ये खाना पीने में लगी रहूँ या फिर मुझे घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के, शॉपिंग वगैरह भी होती है करने की। तो इस तरह से ना मैं ये सोचती हूँ कि ये भी काम हो जाए और वो भी काम हो जाए, और जो साफ़ सफाई वाले काम होते हैं ना, जो जहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड को लगा के उसे भी साफ़ वगैरह कर लूँ। तो इस तरह से ना बहुत सारे काम होते हैं एक छुट्टी वाले दिन, तो उसमें मैं तरह तरह के खाने पीने में नहीं लगती। ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि जितना हो ना उतना आसानी से खाना पीना वाला बना लूँ और फटाफट से बस अपने कामों में लगी रहूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर की करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करना, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुंचेगी, और जो वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है उसे भी दबा लेना। तो चलिए फ्रेंड, अब लूँगी आप लोगों से इसी के साथ इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और सवेरे हमने पकोड़े बनाए थे नाश्ते में, तो ये कढ़ाई उसी की रखी है, और इसी का तेल मैंने उसमें डाल लिया है। जो हमने चावल बना रहे हैं ना, जो पुलाव के चावल बना रही हूँ, उसी में मैंने डाल लिया है तेल, क्योंकि जो हमने पकोड़े बनाए थे वो सरसों के तेल में बनाए थे। मैं रिफाइंड का कम इस्तेमाल करती हूँ तो देसी घी या फिर तेल। तो चलिए, अब लूँगी एक फिर से इजाज़त, फिर मिलूँगी कल आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।